भगवान शंकर के बाद गुरु परंपरा में सबसे बड़ा नाम दत्तात्रेय का आता है। दत्तात्रेय जी एक योगी, एक साधक और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने विमान के उड़ने की शक्ति और चिकित्सा शास्त्र में बहुत बड़े-बड़े अनुसंधान किए। दत्तात्रेय जी सती अनुसुया और अत्रि ऋषि के पुत्र थे। अत्रि ऋषि वही हैं जो सप्तऋषियों में एक माने जाते हैं और अनुसुया सतीत्व का प्रतीक मानी जाती है। दत्तात्रेय के जन्म के पीछे एक बड़ी ही विचित्र कथा है। हुआ यूं कि एक बार देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आपस में बातचीत कर रही थी और उन्हें इस बात पे बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि उन तीनों से बड़ी सती इस ब्रह्मांड में कहीं कोई नहीं है। तीनों के पतियों को इस बात का अनुभव हुआ कि उनकी पत्नियों को गर्व हो गया है अपने सतीत्व पे, तो उन्होंने एक लीला रची। लीला रचने से नारद मुनि जी वहां पहुंचते हैं जहां तीनों देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती बैठी हुई थी, कुछ मंत्रणा कर रही थी। तो नारद जी वहां सती अनुसुया की गुणगान गाते हुए, उसकी जयकारा लगाते हुए उन तीनों देवियों के पास पहुंच गए। जब सती अनुसुया के सतीत्व का गुणगान नारद मुनि के मुख से देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती ने सुना तो उन्हें मन में बड़ी भारी जलन हुई और उन्होंने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु, महेश से कहा कि वे अनुसुया के सतीत्व की परीक्षा लें। तो अनुसुया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस वक्त ऋषि अत्रि और अनुसुया के आश्रम में पहुंचे, जबकि ऋषि अत्रि आश्रम में नहीं थे। वो तीनों साधु के भेष में वहां पहुंचे और उन्होंने सती अनुसुया से भिक्षा मांगी। सती अनुसुया जब उनको भिक्षा देने लगी तो वो तीनों ने उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें भोजन करना है, लेकिन एक शर्त है। तो सती अनुसुया उनसे पूछती है कि महाराज बताइए क्या शर्त है। तो वो तीनों साधु जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के भेष में थे, तो उन्होंने ये कहा कि वो भोजन तभी आपके हाथ का ग्रहण करेंगे अगर आप नग्न अवस्था में उन्हें भोजन करवाएंगी। तो पहले तो सती अनुसुया ये अ, अजीब सा जो आग्रह सुन के मन ही मन पहले थोड़ी विचलित हुई, लेकिन फिर उन्होंने अपने मन को शांत रखा, कुछ देर अपने मन में विचार किया और कहा कि अगर मेरे सतीत्व में जरा भी शक्ति है तो जाओ तुम तीनों 6 महीने के बालक हो जाओ। और ऐसा कहकर सती अनुसुया ने उनके ऊपर पानी के छींटे मारे और ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो 3 साधुओं के भेष में थे, वो 6 महीने के शिशुओं के रूप में तब्दील हो गए। जब वो तीनों शिशु रूप में तब्दील हो गए तो सती अनुसुया ने तीनों को अपनी गोद में लेकर नग्न अवस्था में उन्हें स्तनपान करवाया, उन्हें भोजन करवाया और इस तरह से अनुसुया के सतीत्व की रक्षा भी हो गई और अनुसुया अपने सतीत्व की परीक्षा में भी खरी उतरी। उधर अब वो तीनों शिशु ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो थे वो शिशु रूप में अनुसुया के आश्रम में थे। उधर लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती परेशान हो गई कि उनके पति कहाँ चले गए। अनुसुया के आश्रम में देखती हैं तो वहां तो पति थे ही नहीं और देखती हैं कि पालने में 3 शिशु क्रंदन कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अनुसुया उनके साथ खेल रही है। तो जब तीनों देवियों को ये बात मालूम हुई कि सती अनुसुया ने उनके पतियों को 6 महीने के बच्चों के रूप में तब्दील कर दिया है, तो उन्होंने अनुसुया से बहुत विनती की, प्रार्थना की और अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांगी और कहा कि देवी अनुसुया, तुम धन्य हो, ब्रह्मांड में तुमसे बड़ी सती स्त्री
और कोई नहीं, लेकिन कृपया करके हमारे पतियों को तुम अब वापस कर दो। तो सती अनुसुईया ने उन तीनों के ऊपर फिर जल के छींटे मारे और अब तीनों अपने भेष में आ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश के साक्षात रूप में उन्होंने अनुसुईया को दर्शन दिए और वहां से जाने लगे। तो सती अनुसुईया कहती है कि आप तीनों अब ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने आपको अपना स्तनपान करवाया है, तो आपको अपना कुछ ना कुछ अंश तो मुझे दे के जाना होगा। तो इस तरह ब्रह्मा विष्णु महेश ने सती अनुसुईया में दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय का जो गर्भ है वो स्थापित किया अपने अंश के रूप में। दुर्वासा सबसे बड़े थे, जो कि शिव के अंश थे, और चंद्रमा उससे छोटे यानी कि मझले, जो कि ब्रह्मा के अंश थे, और दत्तात्रेय को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। क्योंकि दत्तात्रेय के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की बहुत कृपा थी, तो इसलिए दत्तात्रेय को इन तीनों का समावेश भी माना जाता है। और दत्तात्रेय जो है 3 मुख और 6 भुजाओं वाले माने जाते हैं। माना जाता है कि क्योंकि जो त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हीं का सामंजस्य बिठाने के लिए दत्तात्रेय जो हैं वो इस तरह से 3 सिर के साथ और 6 भुजाओं के साथ दिखाई देते हैं। दत्तात्रेय को कलयुग का देवता भी माना जाता है। जो वैष्णव हैं वो दत्तात्रेय को विष्णु का अवतार मानते हैं। जो शैव हैं वो दत्तात्रेय को शिव जी का अवतार मानते हैं। दत्तात्रेय जी ने शैव, वैष्णव और शाक्त इन तीनों में सामंजस्य बिठाया। और जब जब लोगों ने वेदों को भुलाया, धर्म को भुलाया, वर्ण नीति को ढुलमुल किया, तब तब दत्तात्रेय ने इन सब वेदों को, धर्म को, वर्ण व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया। तो दत्तात्रेय जी के 24 गुरु माने जाते हैं, जिसमें से कि प्रकृति, कीट पतंगे, मनुष्य लेकर सब कोई थे, जिसमें पृथ्वी, जल, आकाश और जैसे कि सर्प, हाथी, एक कन्या, एक तीर बनाने वाला, इस तरह से बहुत सारे 24 गुरु इनके बताए जाते हैं, जिनकी मैंने एक वीडियो भी डाली है और पिछले कल मैंने अपलोड की थी कि दत्तात्रेय के 24 गुरु कौन हैं और उन 24 गुरुओं से उन्होंने क्या क्या सीख ली और क्या संदेश इस समाज को दिया है। मान्यता है कि परशुराम जी दत्तात्रेय के शिष्यों में रहे हैं। भगवान भोले शंकर के पुत्र कार्तिकेय को भी उन्होंने शिक्षा दी है। तो इस तरह से दत्तात्रेय जी ने भक्त प्रहलाद को भी उपदेश दिए हैं। तो दत्तात्रेय जी इस तरह इस ब्रह्मांड में भगवान शिव के बाद प्रथम गुरु माने जाते हैं। गुरु भी हैं, योगी भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं। मान्यता है कि दत्तात्रेय आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं, क्योंकि दत्तात्रेय में तीनों त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का समावेश है। इसलिए जो भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं उन्हें मनोवांछित फल मिलते हैं। मान्यता है कि दत्तात्रेय का जन्म मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी के दिन हुआ था, इसलिए मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी को दत्तात्रेय जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस तरह दत्तात्रेय जी कलयुग के जो अवतार हैं, जो मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी को दत्तात्रेय भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें त्रिदेव से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय सनातन, जय दत्तात्रेय जी।